पता नहीं किसकी इतनी पनौती हमारे इस प्यारे से मुल्क भारत को लगी है कि नेपाल भी अब भारत का साथ छोड़कर चीन की तरफ झुक गया है। हालांकि चाइना से इसकी लब्बा डब्बा चलता रहता था इसकी, जबकि बॉर्डर का इशू इनके साथ भी है, लेकिन चाइना की तरफ हिंदू राष्ट्र नेपाल जो पूरी तरह से झुका हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी पनौती ये भारत को लगी है कि छोटे छोटे मुल्क भी, नेपाल जैसे छोटे मुल्क भी भारत को लाल आंख दिखा रहे हैं। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि लाल आंख तो हम दिखाएंगे, लेकिन न लाल आंख दिखा पा रहे हैं, न 56 इंच की छाती नज़र आ रही है। खैर मेरे दोस्तों, राजमहल मोदी जी का तैयार हो चुका है, अब राजमहल में मोदी जी राज करेंगे। इधर यहाँ पर बेड़ा गर्क हो रहा है, नेपाल भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा सा बन रहा है। भारत के साथ रक्षा सौदे हमेशा से नेपाल करता आया है, लेकिन इस बार नेपाल की सेना ने भारत को झटका देके चीन की जो एक काफ़ी बदनाम कंपनी है, बैन है अमेरिका की तरफ से, उस कंपनी से डील की है। 6 अरब नेपाली रुपये की डील चाइना के साथ नेपाल ने की है। चाइना की और नेपाल की इस खबर को काठमांडू पोस्ट के द्वारा आपके सामने, यानी नेपाल के ही अखबार के द्वारा आपके सामने रख रहा हूँ। यानी चीन की खातिर नेपाली सेना ने भारत को झटका दे दिया है। बदनाम कंपनी से हथियारबंद गाड़ियां और हथियार खरीदेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के भारत दौरे से ठीक पहले नेपाल की सेना ने बड़ा झटका भारत को दे दिया है। नेपाल की सेना ने चीन की बदनाम कंपनी नॉरिनको से 6 अरब नेपाली रुपये के 26 हथियारबंद वाहन खरीदने का ऐलान किया है। नेपाली सेना जिन चीनी गाड़ियों को खरीद रही है वो भारत की गाड़ियों की तुलना में बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन महंगे होने के बावजूद चाइना से नेपाल ये गाड़ी खरीद रहा है। नेपाली सेना इसी चीनी कंपनी से 10,000 CQ राइफल भी खरीदने जा रही है। नेपाली सेना जिन चीनी गाड़ियों को खरीद रही है वो भारत की कंपनी की तुलना में कई गुना महंगी है। अगर भारत से नेपाल चाहता तो भारत ये हथियार बड़े ही सस्ते दामों में नेपाल को दे सकता था, लेकिन भारत को ठुकरा कर चीन के साथ ये जो नेपाल ने डील की है, इससे नेपाल के तेवर साफ नज़र आ रहे हैं कि नेपाल लाल आंख उल्टा भारत को दिखा रहा है। नेटो प्लस का एक और ग्रुप है नेटो के अलावा, जिसमें नेटो के अलावा कई देश शामिल हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आपके सामने एज अ सोर्स रख रहा हूँ। भारत की तमन्ना है नेटो प्लस को। अमेरिकी कांग्रेस कमेटी की सिफारिश है कि चीन की घेराबंदी के लिए भारत का साथ ज़रूरी है, तो नेटो प्लस में जो फिलहाल सदस्य हैं, जिनका नाम कुछ इस तरह से है: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, इसमें अमेरिका भी है। और अमेरिका ने अब भारत का इसमें साथ मांगा है ताकि अमेरिका को फ़ायदा हो सके। लेकिन मैं अपना दिमाग चलाऊं तो आपको बता दूं कि भारत का इस्तेमाल बिल्कुल यूक्रेन की तरह अमेरिका करेगा चीन के खिलाफ। तो बेहतर यह है कि भारत सरकार अपना सही से दिमाग चलाए। उधर भारत का बेहतरीन दोस्त रशिया भारत को ही धमकी दे चुका है और वो आपको बता चुका हूं, लेकिन भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ करीबियां तेजी से रशिया बढ़ा रहा है। यह पहली बार हुआ है कि रूस का तेल लेकर रूस का कार्गो शिप सीधा बिना रुके, कहीं भी बिना और गए, सीधा पाकिस्तान पहुंचा है। साफ जाहिर हो गया है कि रशिया और पाकिस्तान खुलकर अब ट्रेड कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के खिलाफ और पीटीआई समेत इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अब सड़कों पर आ चुका है। अमेरिका की बनाई हुई शहबाज शरीफ की जनखा सरकार ने पूरी तरह से पूर्व प्रधानमंत्री को मौत के मुंह पर लाकर खड़ा कर दिया, और तो और अब उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा सड़कों पर ले आए। जगह जगह चौराहों पर वॉल ऑफ शेम बनाकर इमरान खान और पीटीआई से जुड़े हुए बड़े बड़े अधिकारियों के तस्वीर लगाकर उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उधर शहबाज शरीफ के चाहने वालों ने इस प्रोपेगेंडे में आग में घी डालने का काम किया और जूता चप्पल उतारकर इमरान खान और पीटीआई के नेताओं के पोस्टर पर मारे। पाकिस्तान के गद्दारों को मारो,
बस भाई, आस्ता 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 आस्ता। इमरान खान की हालत इतनी ख़राब कर दी है शहबाज शरीफ की सरकार ने और पाकिस्तान के कुछ गद्दारों ने ही, जिन्होंने अपने ही इमरान खान के साथ गद्दारी करके उनकी पार्टी को छोड़ दिया है डर के मारे, कि अब इमरान खान भी नरम पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि मैं इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बातचीत करने को तैयार हूँ। उधर शहबाज शरीफ की सरकार को तगड़ा झटका खुद तालिबान ने दे दिया है। तालिबान से जो ये शहबाज शरीफ की सरकार के विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम बिलावल भुट्टो है, बिलावल भुट्टो ने तालिबान से कहा था कि हमारे देश में जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उससे हमारा नॉर्मलाइजेशन करवाइए, जो हमारा टकराव हो रहा है उसको ख़त्म करवाइए और हमारी बातचीत करवाइए। इस पर तालिबान ने बिलावल भुट्टो को सीधा जवाब दे दिया है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आपके देश का आंतरिक मामला है, आप खुद निपटिए। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, ताइवान के समुद्री इलाके में चीन ने अचानक अपना एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें 33 फाइटर जेट लदे हुए हैं और ड्रोन भी बताए जा रहे हैं, भेज दिया है। और यह कब भेजा है? जब अमेरिका ने ताइवान को अपनी स्ट्रिंगर मिसाइल देने की कंफर्मेशन की रिपोर्ट जारी की है कि हम ताइवान को स्ट्रिंगर मिसाइल दे रहे हैं। इधर युद्धपोत समेत एयरक्राफ्ट कैरियर, जिस पर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, चाइना ने ताइवान के इलाके में भेज दिए हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ईसाइयों पर अलग लेवल का जुल्म करता है। नॉर्थ कोरिया ने सन 2009 में एक परिवार को जेल में उठाकर डाल दिया था। ईसाई वो परिवार था और किस बिना पर गिरफ्तारी हुई थी? चेकिंग के दौरान उनके घर में बाइबल मिली थी। बाइबल, सिर्फ इसी बात पर पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। 2009 से ये 2023 का वक्त आ गया। उस वक्त एक बच्चा 2 साल का भी था उस परिवार में। उस बच्चे को भी उठाकर नॉर्थ कोरिया ने जेल में किम जोंग उन ने डलवा दिया था। अब खबर यह भी आई है कि सिर्फ 2022 में ही 70,000 ईसाइयों को उठाकर जेल में बंद करवाया है नॉर्थ कोरिया ने। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको आखिर में देना चाहूँगा। अमेरिका की मिलिट्री खुद चीन की मिलिट्री से बातचीत करने के लिए हॉटलाइन और तमाम सोर्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चाइना किसी भी तरह से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। चाइना हॉटलाइन को भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अमेरिका के किसी भी सैन्य अधिकारी से बातचीत नहीं कर रहा है। हालात बहुत ज़्यादा टकराव वाले बन चुके हैं। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल को भी लट पड़ गया है। 10 यूरोप के देशों ने तुरंत प्रभाव से खरी खोटी इजराइल को सुनाते हुए कहा है कि आप फिलिस्तीनियों के घरों को जो तोड़ रहे हैं, तुरंत उसको तोड़ना बंद कर दीजिए। अब आपके पेट में दर्द ज़रूर होगा कि ये कौन से मसीहा हैं जो बेगैरत मुस्लिम ममालिक के खामोश रहने के बावजूद ये बोल रहे हैं। तो वो देश कुछ इस प्रकार हैं: बेल्जियम, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी और आयरलैंड। ये वो देश हैं यूरोप के जिन्होंने इजराइल को खरी खोटी सुना दी है। बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से एक यहाँ पर यह आ रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की खबर आज कुछ भी नहीं है। जो बड़ी है वो ये बता रहा हूँ आपको आखिर में, सुनिए। और बाकी इसके अलावा मैं ईरान की और तालिबान की आपको बता चुका हूँ। खबर अब ये है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा तेल एशिया में बेचने वाला सऊदी अरब था, लेकिन अब पूरा एशिया ज़्यादातर तेल रूस से ले रहा है, जिसकी वजह से रशिया के एक्सपर्ट बहुत बुरी तरह से नाराज़ हैं रशिया से। अब सऊदी अरब के आला कमान ने प्रधानमंत्री से लेकर डेलीगेशन तक और बड़े अधिकारियों तक से ये कहा है कि अरब के रिश्ते रूस के साथ बिगड़ सकते हैं, लगभग बिगड़ चुके हैं। लिहाजा रूस के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जाए ताकि हमारे कस्टमर को ये काट न सके रशिया। वहीं ब्रेकिंग न्यूज़ में एक और बड़ी खबर, सीरिया में इस वक्त सऊदी अरब की टेक्निकल टीम पहुंची है सीरिया में अपनी एम्बेसी खोलने के लिए। उधर दोस्तों, जिससे उम्मीद नहीं थी, उस देश इराक ने $17 बिलियन खर्च करके एक ऐसा रेल और रोड का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है जो इराक को यूरोप और एशिया से जोड़ देगा। ये रिपोर्ट बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। उम्मीद है कि आपको ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट
अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर रज़ाग्राफी से ज़्यादा वीडियो उस चैनल पर हम डाल रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहे हैं। काफ़ी मज़ेदार जानकारियां वहां मौजूद हैं, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस रिपोर्ट को शेयर करें। जय हिंद।